क्या अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी नाक से कुछ निकाला और उसे खा लिया? मतलब एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है। क्या अर्जुन तेंदुलकर एक्स्ट्रा बॉलर हैं जिन्हें 4 ओवर नहीं करवाया जाएगा, 2 ओवर करवा के काम खत्म, आगे बढ़ो? मेन बॉलर वो नहीं है, एक्स्ट्रा बॉलर है। क्या अर्जुन तेंदुलकर अगर कान के पास से गेंदबाजी करने लगे तो 145-50 तक फेंक सकते हैं? क्या अर्जुन तेंदुलकर को 3 नंबर पर ओपनिंग करना चाहिए, बल्लेबाजी करना चाहिए? क्या अर्जुन तेंदुलकर को जरूरत से ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है जबकि वो अच्छा खेल रहे हैं? देखिए, ये 4-5 चीजें हैं जो अर्जुन तेंदुलकर के इर्द गिर्द घूम रही हैं और इनको लेकर चर्चाएं जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेज है। अब जो पहला मामला हमने बताया वो एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर डाला गया है जिसमें अर्जुन को ऊपर आरोप लगे नोज टैंपरिंग करने के। कई लोगों की आदत होती है, हाँ, मतलब कई सारे सियासतदानों के वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं। खैर, उधर हम जाएंगे नहीं, उधर हम लौटेंगे, आपको बताएंगे उस कहानी का पूरा सच। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, टॉम मूडी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर खिलाड़ी, कई टीमों के कोच रह चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि यार गुजरात के खिलाफ अच्छा किया गया जो नहीं बॉलिंग करवाई गई अभिनव मनोहर और मिलर के सामने, क्योंकि अर्जुन एक्स्ट्रा बॉलर। और टॉम मूडी का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि अर्जुन तेंदुलकर जो है वो 2 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी करने वाले हैं किसी भी मैच में। क्या वो 4 ओवर कोटा पूरा करेंगे? उन्होंने कहा मेरा ये मानना है कि शायद नहीं। दरअसल बड़े खिलाड़ियों के साथ नाम जुड़ता है तो फिर नाम खराब भी होता है। जितनी ज्यादा प्रशंसा मिलती है उतने ज्यादा सवाल होते हैं। अब अर्जुन तेंदुलकर ने एक छक्का मारा तो उस एक छक्के के ऊपर 10 आर्टिकल लोगों ने छाप दिए। किसी ने कहा यार युवराज सिंह की झलक है, किसी ने कहा कि भाई ये तो गिलक्रिस्ट जैसा मारता है। युवराज सिंह के पिता खुद सामने आ गए और कहा कि यार इस आदमी में तेंदुलकर और युवराज जैसी बल्लेबाजी की क्षमता है। कहा कि रोहित शर्मा को इन्हें 3 नंबर पर उतारना चाहिए। अगर 3 नंबर पर उतारेंगे तो ये आपको एक अलग लेवल पे बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वैसे युवराज सिंह के पिता से जब पूछा गया कि सर जी आपने तो ट्रेनिंग दी है, अब ट्रेनिंग में लड़का जो है वो 120, 122, 124, 126, 128 तक की गेंद फेंकता है, तो इस स्पीड से कहां तक काम चलेगा? मतलब बाद में तो लोग धाकड़ बल्लेबाज जो छक्का चौका मार देंगे। तो उन्होंने कहा यार देखो वो एक गलती कर रहा है। पूछा गया क्या गलती कर रहा है? कहा कि उसका एक्शन जो है वो थोड़ा गड़बड़ है। वो 45 डिग्री का कोण बनाता है और उस कोण के चक्कर में उसकी स्पीड जो है वो गायब हो जा रही है। तो पूछा है क्या समाधान है? तो कहा यार कान के पास से गेंदबाजी करे। अपना हाथ जो है अगर वो कान के पास से निकालेगा तो यही जो 125, 128 फेंक रहा है ये आपको 145 हो सकता है, उससे ऊपर 150 के आसपास पहुंच जाए। हमारे मन में सवाल आया, गुरुजी आपने फिर ये ज्ञान जब सिखा रहे तब काहे नहीं दिया? मतलब टीवी पे दिया वो अच्छी बात है, लेकिन वहां भी दे रहे थे तो शायद थोड़ा उन पर असर हो जाता। हालांकि दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक ब्रेटली जो है वो अर्जुन तेंदुलकर से बहुत इंप्रेस नजर आ रहे हैं। अर्जुन को ब्रेटली ने भी एक जमाने में गेंदबाजी सिखाई थी और अर्जुन को लेकर ब्रेटली ने कहा है कि अगर वो एक मैच हटा दें जहां पर 31 रन उन्होंने खाए थे तो इसके अलावा काफी ज्यादा हम इंप्रेस्ड हैं अर्जुन तेंदुलकर से। उन्होंने कहा यार अर्जुन गेंद को स्विंग करवा रहा है, नई बॉल से कमाली गेंदबाजी कर रहा है, शुरुआत के 2 ओवर में रन नहीं दे रहा और मिडिल ओवर्स में भी उसको जहां मौका मिल रहा है वहां वो अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। फिर पूछा गया कि सर अर्जुन तेंदुलकर की कुछ गेंदें तो 107, 110 किलोमीटर आती है, 107 वाले पे तो काफी मजाक उड़ गया था। तो ब्रेटली का कहना था कि अर्जुन को बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। अर्जुन को समझना चाहिए कि लोग जो हैं वो कुछ भी बोलते हैं, किसी भी बात पर मजाक उड़ाते हैं और आपको क्रिटिक्स का ध्यान नहीं देना चाहिए। रही बात 31 रन की, तो 31 रन T20 में अगर पाटा पिचेस होंगी तो किसी भी गेंदबाज को पड़ सकते हैं। हमको भी रन बनते थे और अर्जुन को भी बने, लेकिन उस एक ओवर के अलावा अब तक 4 मैचेस में मैं अर्जुन की गेंदबाजी से इंप्रेस्ड हूं। उन्होंने विकेट लेने की एबिलिटीज भी है और ये कहा कि जहां तक बात स्पीड की है तो अर्जुन की उम्र सिर्फ 23 साल है। जैसे जैसे वो टीम के एनवायरनमेंट में ढलते जाएंगे, जैसे जैसे वो लगातार बड़े खिलाड़ियों के साथ मैच खेलेंगे, उनकी स्पीड बेहतर हो जाएगी और इसका असर जो है उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस पर दिखेगा। आपको वो डेथ ओवर में गेंदबाजी करते भी नजर आएंगे और वो और ज्यादा आक्रामक। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ही टॉम मूडी हैं, वो ब्रेटली की बात से उतना इत्तेफाक लगता है नहीं रखते, क्योंकि उनका कहना है कि अर्जुन तेंदुलकर 2 ओवर वाले गेंदबाज हैं जिनसे 2 ओवर करवाया जाता है। वो जो एक एक्स्ट्रा ओवर होता है वो बहुत रिस्की होता है बड़े बड़े गेंदबाजों के लिए भी, और अर्जुन को लेकर रोहित शर्मा रिस्क नहीं ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। रायली मैरिडिथ और कैमरन ग्रीन ने वो ओवर किया था जिसमें दोनों की पिटाई हुई थी और
गुजरात ने 206 जैसा पहाड़ स्कोर खड़ा कर दिया। तो उसको लेकर कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोहित का फैसला सही था। अर्जुन को एक एक्स्ट्रा गेंदबाज के तौर पर खिलाया गया है और उसी तरह से उन्हें खिलाया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी मैच में उनसे आप 4 ओवर का कोटा पूरा करते हुए देखेंगे। उनको जो रोल मिला है वो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज का है और उस भूमिका को वो अच्छे से निभा लें, यही जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं। और यही लगभग हर मैच में आप देखेंगे। एक बार अर्जुन तेंदुलकर को वो एक एक्स्ट्रा ओवर दिया गया था और उसमें 31 रन उनकी पिटाई हो गई थी, जिसके बाद से उन्हें यह मौका नहीं मिला। अब ये टॉम मूडी की बात जो है ये एक मैच पर आधारित है, तो हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि टॉम मूडी ने जो कहा वो जायज है, नाजायज है? मतलब ये सवाल लगातार निकल कर आ रहा है कि क्या ये उन्होंने एक्स्ट्रा बात कह दी क्योंकि एक मैच पर ही जज कर लिया। और इससे पहले भी अर्जुन तेंदुलकर ने एक मैच में गेंदबाजी की थी जहां पर 20वें ओवर में रन बचाए थे उन्होंने, तो उस मैच में तारीफ अगर नहीं तो एक ही मैच में क्या पूरा जज कर लेना, ये भी अपने से एक सवाल हमारा भी आपसे कि बड़े बाप का लड़का होना ये फायदेमंद होता है, नुकसान होता है? मसलन अर्जुन ने एक छक्का मारा तो दुनिया भर में चर्चाएं हो गई। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ध्रुव जुरेल या फिर अभिनव मनोहर, कई छक्के मारे, शायद उतने आर्टिकल्स उन पर नहीं छपे होंगे। तो क्या ये दोहरा पैमाना होता है, या जितनी तारीफें मिलती उतना क्रिटिसिज्म भी है? कि अगर आप बहुत सारे, जैसे ब्रिटली ने कहा कि संदीप शर्मा जो गेंदबाज हैं वो भी 115, 120, 122 तक गेंदबाजी करते हैं और लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। संदीप शर्मा की गेंदबाजी में उतने नुक्स नहीं निकाले जाते हैं क्योंकि वो स्लोअर से अपनी ताकत को समझते हैं, लाइन लेंथ पर ध्यान रखते हैं और विकेट निकालते रहते हैं, मामला अच्छा चल रहा है। लेकिन वहीं अर्जुन तेंदुलकर जब 125-26 फेंकते हैं तो उन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी इसको लेकर क्या सोचे। और वो जो ये वाला किस्सा है, जिस व्यक्ति ने ये वीडियो डाला था वो सोशल मीडिया पर वायरल तो हुआ, दुनिया भर में अर्जुन तेंदुलकर को लेकर क्रिटिसाइज भी किया जाता, लोग मजे ले रहे थे कि ये शायद प्रोटीन होगा, क्या होगा। लेकिन बाद में एक दूसरा वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें पता लगा कि सच्चाई जो है वो कुछ और दिख रही है। तो किसी ने वो शरारत की, अब की, लेकिन इतने परफेक्शन से की क्यों पता नहीं लगा। मतलब हाँ, यही लग रहा है पहली नजर में शायद वो फेक वीडियो था। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हुए देखा भी गया और हम वो आप पर छोड़ देते कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन फिलहाल अर्जुन तेंदुलकर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वो लंबी रेस से घोड़े हैं या 3 साल के रेस के बाद थोड़े बहुत मौके मिले हैं और धीरे धीरे गुम हो जाएंगे? सोचना क्या आपका, बताइएगा जरूर।